नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आरबीसी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित अध्याय नंबर 1 वैदिक गणित। ठीक है, उसमें पढ़ेंगे साथ के नंबर 1 पर प्रश्न पढ़ेंगे वर्ग संक्रिया। ठीक है, वर्ग संक्रिया में देखो एक विधि आती है जिसका नाम है निखिलम विधि। ठीक है, निखिलम विधि दो प्रकार से की जाती है, एक तो होती है आधार विधि से और एक होती है उपाधार विधि से। ठीक है, आधार विधि देखो, आधार विधि में क्या होता है, देखो सूत्र आता है सूत्र कहता है कि साहब की संख्या का स्क्वायर बराबर संख्या प्लस विचलन कोष्टक बंद ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि हमें कोई संख्या देता है, जैसे कि नंबर 1 पर संख्या आती है 17। क्या आती है? 17। ठीक है, 17 का वर्ग निकालना, तो 17 का वर्ग कैसे निकालेंगे? इसमें क्या करना कि नंबर 1 चीज देखनी, सबसे पहले आधार। क्या देखना हमको? आधार। फिर बात आती है कि सर आधार क्या क्या लेंगे, तो आधार में नंबर 1 आता है, देखो या तो हम ले सकते हैं 10, या ले सकते हैं हम 100, या ले सकते हैं हम 1000। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें आधार क्या लेंगे, तो देखो ये क्या है 17। 17 किसके पास में आते हैं? 17 आते हैं साहब के 10 के पास में। ठीक है, तो आधार बराबर हम लेंगे 10। क्या लेंगे? 10। ठीक है, बात आती है कि विचलन। ठीक है, तो बात है कि विचलन क्या ले, तो जैसे कि ये क्या लिख रखा है साहब की 17। क्या लिख रखा है साहब? 17। तो हम 17 को कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं क्या? 10 + 7। क्या लिख सकते हैं? 10 + 7 लिख सकते हैं। जो ये हमारा 7 है ना, 7, ये 7 ही हमारा क्या होगा? विचलन होगा। ये लगा दिया भाई साहब की 7 विचलन। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जैसे जैसे फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो। देखो संख्या, तो हमारे पास संख्या क्या थी? तो संख्या हमारे पास थी साहब की 17। तो साहब की 17 प्लस विचलन है हमारे पास 7, कोष्टक बंद। ठीक है, ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। ठीक है, विचलन का स्क्वायर, तो विचलन क्या? 7 और 7 की क्या करना? स्क्वायर। ठीक है, 17 और 7 को जोड़ेंगे साहब कितने? 24 हो गए, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो साहब 7 × 7, 24/49। ठीक है, अब क्या करना, जो ये फर्स्ट पिछले वाली फर्स्ट संख्या ना, फर्स्ट वो एक ही लेंगे, क्योंकि कैसे लेंगे साहब कि जब आधार में संख्या 1 0 हो तो एक संख्या लेंगे, अगर 2 0 हो तो दो संख्या लेंगे। आधार में 1 0 है तो एक ही लेंगे, और एक कौन से लेंगे संख्या हो? वो लेंगे 9, और 4 है उसको आगे जोड़ना है। क्या करना है? आगे जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो साहब की 24 और 24 में 4 जोड़ते हैं तो ये होते हैं 28। क्या होता है? 28। ठीक है, तो हमारे जो 17 के वर्ग है ना, 17 के वर्ग क्या होंगे? 289 होंगे। ठीक है, इसी प्रकार और संख्या देखते हैं। और संख्या जैसे ले लेते हैं 23 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 23। नंबर 2 संख्या आती है 23 का स्क्वायर। ठीक है, 23 का वर्ग करना, तो वो क्यों हर बार की तरह प्रक्रिया करेंगे, आधार। क्या लेंगे? आधार। अब इसमें क्या करना है कि एक उपाधार और रहना पड़ेगा, क्योंकि ये विधि कौन सी लगेगी इसमें? उपाधार विधि। ठीक है भाई, देखो उपाधार विधि क्या कहती है कि साहब आधार लो, एक तो एक लो उपाधार, और एक आएगा साहब की उपाधार अंक। ठीक है, और एक आएगा साहब की विचलन। ठीक है, यही हमको लेनी है। अब बात आती है कि साहब ये आधार, तो जो ये 23 है ना सर, 23 किसके साथ पास में आता है? तो ये किसके पास में आता है? ये 10 के पास में। ठीक है, तो आधार में लेंगे 10। बात करते हैं कि उपाधार, उपाधार का मतलब कि और किसके पास में आती है? ये 23 है ना, 23 ये आती है पास में साहब की 20 के पास में आती है। क्या आती है? 20 के पास में। बात आती है कि साहब की उपाधार अंक,
ठीक है। उपादार अंक में क्या करना, जो पहला नंबर की जो संख्या है ना, ये संख्या ले लेना हमको। यहाँ पे जो ये 2 है, 2 को एज इट इज उतार लो जैसा का है। ठीक है। बात आती है कि सर विचलन, विचलन में क्या करेंगे, जो ये 23 लिख रखा है ना, 23, 23 के 2 टुकड़े करो। और टुकड़े क्या करना, टुकड़े ऐसे करो, ये लो 20 प्लस ये 3, 20 प्लस 3, ठीक है। 20 प्लस 3 हो गया। और जो ये 3 आया हुआ है ना, 3, ये हमारा होगा साहब की विचलन। क्या होगा, विचलन। ठीक है। अब जो बात करते हैं कि उपादार विधि, ठीक है ना। देखो उपादार विधि में क्या होता है कि उपादार विधि का अलग सूत्र होता है, तो लगाएंगे साहब की उपाधार विधि। क्या लिखेंगे, उपाधार विधि। ठीक है। उपाधार विधि में क्या करना है कि लगाना साहब की संख्या संख्या का स्क्वायर बराबर लगाना उपाधार अंक, उपाधार अंक, ठीक है, कोष्टक संख्या प्लस विचलन कोष्टक बंद और विचलन का स्क्वायर। किसका स्क्वायर करना, विचलन का स्क्वायर। ठीक है। विचलन का स्क्वायर देखो उपादार अंक, उपादार अंक हमारे पास कितने हैं साहब की, 2 है। कितने हैं, 2 है। ठीक है। तो लिखेंगे सर्वप्रथम की 2 कोष्टक बंद, संख्या, और संख्या हमारे पास है साहब की 23। कितनी संख्या है, 23। ठीक है। ये लेने के बाद प्लस विचलन, और विचलन हमारे पास आएगा साहब की 3 कोष्टक बंद ओब्लिक और विचलन का ये स्क्वायर। ठीक है। देखो 23 और 3 को जोड़ेंगे तो ये आएगा साहब की 26। ठीक है। देखो इन दो कोष्टक के बाहर अगर कोई संख्या है, अगर किसी का निशान नहीं हो ना, तो हमको लगाना गुणा का निशान। किसका लगाएंगे, गुणा का। तो 2 गुणित 26, ठीक है। और इसका स्क्वायर होता है साहब की 9। क्या होता है, 9। कंप्लीट है। देखो अब इनको गुणा करेंगे ना, तो ये आएंगे साहब की 52, 26 गुणा 52, ठीक है। और 9, देखो अब 9 उतारे या कोई दूसरी संख्या ले, तो देखो आधार देखना, और आधार में 0 कितना है साहब की, आधार में संख्या 0 एक ही है। ठीक है। तो एक एक संख्या है जैसे कि जैसे एज इट इज उतर जाएगी। तो क्या हो गया, 2 529 हो गया। कंप्लीट काम। ठीक है। बात करते हैं कि उपादान विधि का एक और लेते हैं। ठीक है। जैसे कोई उदाहरण ले लो, 104 ले लो। क्या ले लो, 104 का स्क्वायर कर लो। ठीक है। बस सर्वप्रथम इसमें क्या लिखना पड़ेगा, था इसमें लिखना पड़ेगा आधार। ठीक है। उपादार उपाधार अंक और विचलन। क्या लेना है, विचलन। ठीक है। बात आती है कि साहब की आधार, तो आधार क्या ले, देखो मैंने पहले बताया था कि आधार क्या क्या ले सकते हैं, आधार ले सकते हैं कि 10, 100 और 1000। ठीक है। अब बात आती है कि 104 ये किसके पास में है, तो ये 1000 किसके पास में है, 100 के पास में है। ठीक है। तो यहाँ आधार क्या लेंगे, यहाँ आधार लेंगे हम 100। क्या लेंगे, 100। बात आती है कि सर उपाधार भी क्या लेंगे, अगर इसको उपाधार विधि से करें तो उपाधार ही हमको लेना 100। क्या लेना है इसमें, उपाधार 100। देखो 104 को दोनों विधि से कर सकते हैं। ठीक है। आधार विधि से भी कर सकते हैं और उपाधार विधि से भी कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो उपाधार हो गया 100। बात आती है कि उपाधार हम क्या लेंगे, तो उपाधार हमने मैंने बताया कि जो पहला नंबर वाली संख्या है ना, प्रथम संख्या उसी को लेंगे। तो यहाँ आएगा सर कि 1। क्या आएगा, 1। कंप्लीट है। अब बात आता है सर विचलन, विचलन कैसे लेंगे, तो जो 104 है ना, 104 को ऐसे लिख दो 100 प्लस 4। क्या लिख दो, 100 प्लस 4। ठीक है ना। तो 100 प्लस 4 लेंगे तो विचलन आएगा हमारा 4। ठीक है। हमें लगाना ये का एक फॉर्मूला। ठीक है। क्या लिख रखा है, संख्या का स्क्वायर बराबर उपाधार अंक कोष्टक
संख्या प्लस विचलन कोष्टक बंद और विचलन का स्क्वायर। क्या है? विचलन का स्क्वायर। ठीक है, बात आती है तो संख्या क्या है। ठीक है, तो संख्या लिख दो और संख्या है हमारे पास 104। 104 का स्क्वायर करना। ठीक है, 104 का स्क्वायर करना तो सबसे पहला आएगा उपादान। देखो उपादान कितना हमारे पास? एक है। ठीक है, ये लिख दो एक। संख्या संख्या 104 प्लस विचलन। ठीक है, विचलन कितना है हमारे? 4। ये लगा दो 4 कोष्टक में, विचलन का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। क्या लगा देंगे? 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर करेंगे। देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये होंगे साहब 108। क्या लेंगे? ये आएगा साहब 108। ठीक है, गुणित 1 और इसका आएंगे साहब 4 का अगर वर्ग करेंगे कितना आएंगे? 16। ठीक है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो जे 108 के 108 आ जाएंगे। ठीक है, बात आती है कि साहब कि इनमें से एक संख्या ले या दो संख्या ले। ठीक है, ये मैंने पहले बताया था कि आधार 1 है तो संख्या भी 1 लेंगे। आधार में 0 1 है तो अगर आधार में 0 2 है तो संख्या 2 लेंगे। ठीक है, जैसे देखो आधार में 0 कितने हैं, तो आधार में 0 की बात आती है तो सर आधार में 0 2 है तो संख्या में हमको क्या लेंगे? 2। ठीक है, तो आधार में 2 है जैसे कि 16 के 16 आ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया साहब? 10,816 हो गए। ठीक है, कंप्लीट। समझ में आ गया?